महामंत्र जोई जपत महेशो, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। जिस नाम को भगवान भगवान शिव शंकर भी जपा करते थे और जिसके सिर्फ नाम मात्र उच्चारण से ही व्यक्ति तर जाता है, वो राम, उसकी जितनी भी महिमा कही जाए कम है। राम कैसे बने, राम नाम कैसे आया? बंदो नाम राम रघुबर को, हेतु कृषानु भानु हिम कर को। कृषानु मतलब कि अग्नि, हिमकर यानी कि चंद्रमा, जो और भानु यानी सूर्य, जो इन तीनों की रचना में जिसने इनको रचा है, उनसे एक नाम प्रकट होता है राम, जिसका स्वयं शंभु भी पार्वती के साथ में जाप करते रहते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित नित जपत मुरारी। जिसको भगवान शिव शंकर भी नित्य प्रतिदिन भवानी जी के साथ इस नाम का उच्चारण करते हैं। अब बात आती है कि शंकर जी को भस्म क्यों चढ़ाई जाती है, और वो जो शंकर जी को भस्म इतनी प्रिय क्यों है। एक बार एक व्यक्ति का अंत समय हो जाता है, वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो सारे जो उसके नाते रिश्तेदार होते हैं सभी उसको लेके जाने लगते हैं, और सिर्फ लेके जाते ही नहीं है, उसपे मखाना और छुहारा भी उछालते हैं। तो वो जो जैसे ही वहां पे उनके ऊपर आपने देखे होंगे कि कई बार मखाना और रुपया शव के ऊपर लुटाया जाता है। तो क्यों लुटाया जाता है? तो इसलिए लुटाया जाता है, मखाना प्रतीक है अहंकार का, कि इसी मखाने की तरह तुम फूले हुए थे, आज तुम देखो बच के पड़े हो, आज नहीं उठ पाओगे। रुपया लुटाने का ये कारण कि जीवन भर इसी रुपया के पीछे भागते रहे, अंत समय आ गया फिर भी इस रुपया से मोह नहीं छोटा, छाती पे रुपया पड़ा है, अगर उठा सके तो उठा ले, लेकिन उससे वो पैसा भी उठाया नहीं जाता। तो व्यक्ति वो जाते हैं और शव को लिए होते हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। भगवान शंकर भी कैलाश पर्वत से कुछ समय के लिए नीचे उतरते हैं, क्योंकि वहां पे उनका जो जाप में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विघ्न पड़ रहा होता है, क्योंकि कहीं गणेश जी कुछ खेलते हैं, या कई गण होते हैं जो आपस में लड़ते झगड़ते। हालांकि कभी शंकर जी के गणों ने आपस में लड़ा नहीं, क्योंकि वो एक मीठी सी तकरार की बात ही उनकी अलग है, उसका बखान कोई नहीं कर सकता। तो इस कारण से शंकर जी राम नाम का जाप नहीं कर पा रहे थे। शंकर जी नीचे उतरते हैं तो देखा कि इधर ये लोग अर्थी को लेके जा ही रहे थे, और साथ में एक आवाज दे रहे थे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो शंकर जी सोचने लगे,
अरे वाह, ये तो हमारे टीम के आदमी हैं। मैं भी बोलता हूँ कि राम नाम सत्य है, ये भी बोल रहे हैं कि प्रभु सत्य है। जाते हैं प्रभु अदृश्य शक्ति होके उन जो व्यक्ति थे उनके साथ में हो जाते हैं, साथ में चलने लगते हैं। अब ये लोग अपने शमशान में आते हैं और मुर्दे को एक तरफ रख देते हैं। अब वहां पे जैसे ही शमशान में पहुंचे तो कुछ समय के लिए तो बड़े विचार अच्छे आए कि बहुत अच्छा आदमी था, आखिर में हमको आपको सबको यही आना है। लेकिन कुछ समय बाद, क्योंकि अभी तक एक सत्य का संग करके आ रहे थे, राम नाम का संग करके आ रहे थे, तो माया से अछूटे थे। जैसे ही शमशान पहुंचते हैं तो शमशान में मुर्दे को रखते हैं, लकड़ियों में मुर्दा जलना शुरू होता है। ये लोग अपने अपनी बातें करना शुरू करते हैं। एक कहता है कि कैसे मरे, तो दूसरा व्यक्ति कहता है कि ना जाने, कल तो टहल रहे थे, सुबह खबर भी नहीं किए, नहीं रहे। तब तक तीसरे ने बोला कि संडे को नहीं मर सकते थे, संडे को मर जाते तो हमारी एक छुट्टी ना वेस्ट होती। तब तक तीसरे ने बोला कि हमारे कस्टमर दुकान पे खड़े हैं, हम यहाँ खड़े हैं। एक बड़े अद्भुत वहां पे व्यक्ति खड़े थे, वो बोलने लगे कि अगर 2 दिन बाद मर जाते ना, या 2 दिन पहले मर जाते ना, तो हमको कुछ अच्छा जा रहे थे हम शादी में, वो भी जाना कैंसिल हो जाता। अच्छा हुआ आज मर गए। भगवान शिव इन लोगों की बातें खड़े खड़े सुन रहे होते हैं और कहते हैं कि अभी बाहर कह रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, लेकिन यहाँ जैसे ही पहुंचे तो अपने अपने काम को सत्य बताने लगे। तो हमारे लिए तो ये मुर्दा ही अच्छा है जो इसके जरिए राम नाम का प्रचार हुआ, मैं इसको ही अपने साथ लेके चलता हूँ। तब तक मुर्दे पे नजर जाती है तो जल के भस्म हो जाता है। शंकर जी भी बोले, शंकर जी कहते कोई नहीं, तुम जैसे हो हम तुमको वैसे ही लेके चलेंगे। उठाया उसकी भस्म और अपने पूरे शरीर पे रमा दिया। बोलो भूल भाव शंकर भगवान की जय। और शंकर जी भी ना बड़े भोले हैं, बड़ी जल्दी रिझ जाते हैं। कोई देवी देवता चाहे इतनी जल्दी रिझे या ना रिझे, लेकिन शंकर जी बहुत जल्दी रिझ जाते हैं। इनका नाम ही भोलानाथ है। एक बार एक चोर इनके मंदिर में जाता है और मंदिर में इतना अंधेरा होता है कि वो अपने जो अपना गमछा होता है उसको जला लेता है और उससे देखने लगता है कि कहीं कोई यहाँ चीज मेरे लिए जाने लायक है या नहीं है। भगवान भोले शंकर रीझ में, भगवान भोले शंकर प्रकट हो गए, कहने क्या चाहिए तुमको, मैं तुमसे खुश हुआ। चोर समझ रहा है कि हमने ऐसा क्या कर दिया जो ये खुश हो गए। शंकर जी कहने लगे कि तुम तो हमारे अद्भुत भक्तों में से एक हो। तुम्हारे पास घी की बत्ती भी नहीं जलाने की थी तो तुमने अपना गमछा ही उतार के हमारे लिए तुमने हमारी आरती उतारने की कोशिश की, मैं हम तुमसे बड़े खुश हुए। चोर मन में सोचता है कि अहो भाग्य, ऐसे प्रभु के दर्शन हुए जो इतने सरल। कहने लगे देखो प्रभु, ऐसा है कि हमको भूख बड़ी लगी थी तो वही हम अपना गमछा जला के देख रहे थे इधर उधर की कहीं कुछ रखा तो नहीं है। इनका नाम ही भोले शंकर है। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं।
ये कब रीच जाए कोई नहीं जानता, लेकिन याद रखिएगा जितना दे दें संतुष्ट रहिएगा और उस चीज का अहंकार नहीं करिएगा, क्योंकि ये भोलानाथ के बड़े ही खेल निराले हैं। ये देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं और लेते हैं तो पहने हुए चप्पल भी ले लेते हैं। अहंकार कभी मत करें और प्रभु की कृपा के पात्र बने रहें। आप सभी से यही विनती है।